हाय एवरीवन, वेलकम टू टीवर्स एकेडमी। तो आज के सेशन में हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ की जो कि हैं कलरफुल वर्ड से, क्योंकि ह्यूमन आई पोर्शन नहीं आ रहा है, कलरफुल वर्ड आ रहा है। तो देखते हैं एमसीक्यूज़ ऑफ कलरफुल वर्ड। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द डेंजर सिग्नल्स इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग आर रेड इन कलर. These can be easily seen from a distance because among all other colors the red light. अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं, मीन्स अब दूर से देख लें कि अच्छा भाई यहाँ पर डेंजर है, कुछ खतरा है. दीज आर इंस्टॉल्ड. अब वैसे भी कोई भी जो यहाँ पर आपको अट्रैक्शन लेना हो अपने होर्डिंग्स पर, अपने बोर्ड पर, वहाँ पर रेड कलर यूज़ करते हैं. अदर देन डेंजर सिग्नल भी तो क्यों करते हैं रेड कलर? दीज आर इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग. कहीं पर भी हो तो रेड कलर क्यों यूज़ करते हैं? सिंपल सी बात पूछिए आपसे. These can be easily seen from a distance. और ये easily हम देख सकते हैं दूर से ही. Because among all the colors, ऐसा क्यों होता है कि रेड कलर हम दूर से देख सकते हैं? The red light is scattered the most by smoke or fog. कि इस जो रेड लाइट है वो स्मोक या फॉग से स्कैटर्ड होती है मोस्ट. नो, रेड लाइट की वेवलेंथ लंबी होती है. इसकी वेवलेंथ इस तरह से लंबी होती है. तो जितनी लंबी वेवलेंथ होगी उतना ही कम उसकी स्कैटरिंग होगी. तो इज स्कैटर्ड द लीस्ट बाय द स्मोक ऑफ फॉग. क्योंकि जो क्या होता है, जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो छोटी लाइट वेवलेंथ वाली लाइट को करेंगे. जैसे ये छोटी वेवलेंथ वाली लाइट है, सपोज ये ब्लू लाइट है, ये रेड लाइट है. तो रेड लाइट जो है वो इजिली स्कैटर नहीं होती है बाय द स्मॉल पार्टिकल्स. तो हमारा सेकेंड ऑप्शन इज स्कैटर्ड द लीस्ट. अब स्कैटर नहीं होगी तो ध्यान सीधा आपका जाएगा, अदरवाइज तो स्कैटरिंग हो जाएगी तो हम नहीं देख पाएंगे उस कलर को इजिली. इज एब्जॉर्ब द मोस्ट बाय द स्मोक ऑफ फॉग, ये भी रॉन्ग है. मूव फास्टेस्ट इन द एयर, तो ये 3 ऑप्शंस रॉन्ग है. आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑफ द लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो. रेनबो की फॉर्मेशन में लाइट के कौन से फिनोमेना इन्वॉल्व होते हैं? देखो पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन. तो यहाँ पर हमें ये जो ऑप्शन दिए इनमें से एक खोजना है, लेकिन हम उससे पहले जानने से क्या कर सकते हैं. हमें पता है कि जो रेन ड्रॉप होती है वो क्या होता है, एक प्रिज्म की तरह एक्ट करती है. तो जो भी लाइट रे आएगी, जैसे ये लाइट रे आई, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और इस तरह से कर लेती हूँ स्लैंट करके, ठीक है. अब ये क्या होगी, ये रिफ्रैक्शन होगा इसका इस तरह से. तो यहाँ पर क्या होगा, ये रिफ्रैक्शन के साथ साथ इसमें डिस्पर्जन भी होता है. तो इस पॉइंट पर, ये सपोज ये पॉइंट ए है, यहाँ पर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ इसमें. साथ ही ये देखो ये लाइट जो है वो अपने कलर्स में स्प्लिट कर गई है, स्कैटरिंग हो गई है, यानी यहाँ पर डिस्पर्जन हुआ है, ठीक है. उसके बाद में क्या होता है, ये इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है लाइक दिस. ये इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है एंड देन ये इस तरह से रिफ्रैक्शन होता है. तो यहाँ पर ये जो पॉइंट बी है हमारा, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है. और यहाँ पर ये पॉइंट सी है, यहाँ पर क्या हुआ हमारा, रिफ्रैक्शन अगेन हुआ, रिफ्रैक्शन होके लाइट रे बाहर आई, एमर्ज हो गई. तो हम देखते हैं हमारे कौन सा ऑप्शन सही है. रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन. नो, रिफ्लेक्शन तो है ही नहीं, पहले हमारे रिफ्रैक्शन है, तो ये हमारा पहले ही गलत हो जाता है. रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन. देखो रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. यस, हमें आंसर मिल गया, ऑप्शन बी. सी ऑप्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन. यहाँ पर चूँकि हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, कंप्लीट रिफ्लेक्शन होता है. तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है. सी भी रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग है, जिसमें डिस्पर्जन पहले है, जबकि पहले क्या है, रिफ्रैक्शन हुआ है. तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन बी. कौन सा ऑप्शन हो जाता है? ऑप्शन बी. क्वेश्चन 3, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड. देखो ये जो हमारी प्रिज्म है, ठीक है ना. अब प्रिज्म से जो लाइट रे जा रही है, ये एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है. ये क्या होता है, यहाँ पर ये डिस्पर्स करती है, इस तरह से करके स्कैटर करती है, और ये इस तरह से इसका डिस्पर्जन होता है. तो यहाँ पर क्या कहलाता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड, ठीक है. इसको हम क्या करते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं. ये लाइट का क्या हुआ, जो स्कैटरिंग हुई, इसको हम क्या वर्ड बोलते हैं, डिस्पर्जन. तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. रिफ्लेक्शन नो, रिफ्रैक्शन नो, डिस्पर्जन इज द करेक्ट आंसर. तो हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन सी. बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली आप कर सकते हो. क्लियर, गुड. क्वेश्चन नंबर 4 है, द इमेज शोज अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्रिज्म. यहाँ पर एक देखो कि ये जो है इंसिडेंट रे है,
ठीक है ना, ये इंसिडेंट रे है, ये शो की गई है। द वेरियस एंगल्स आर लेवल्ड इन द प्रिज्म। यहाँ पर देखो बहुत सारे एंगल्स हैं, एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ। तो ए बी सी डी ई एफ ये एंगल सारे आपके लेवल किए गए हैं। पूछे आपसे विच एंगल शोज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिस्पेक्टिवली। अब देखो ये इंसिडेंट रे है और ये जो एरो बन रहा है यहाँ पर ये अंदर आई है, दिस इज़ द रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे ये एन डैश मैंने बना दिया नॉर्मल। तो हमें पता है जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो जब नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, जबकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये इंसिडेंट रे है, दिस वन इज इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल है, तो इसके बीच का एंगल कौन सा हुआ, एंगल ए। एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंगल ए और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका, देखो ये रिफ्रैक्टेड रे है, दिस वन इज रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल है एन डैश, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज एंगल डी। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ए और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है डी। तो ए एंड डी हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। बी ई नहीं है हमारा, क्योंकि देखो बी जो है यहाँ पर रिफ्रैक्टेड जो नॉर्मल है और ये प्रिज्म की जो एज है उससे बन रहा है एंगल, प्लस सी एंड एफ भी इसी तरह से नहीं है। ठीक है, एफ जो है वो अगेन प्रिज्म के ऐसे बना रहा है इंसिडेंस रे, और जो एंगल सी है, सी प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्टेड रे के ऊपर बन रहा है, नॉर्मल के साथ नहीं बन रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमारा आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन ए। द डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय माइन्यूट पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इन ऑल डायरेक्शंस इज कॉल्ड, ये कहलाता है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो हमारा आंसर देख लेते हैं, डिस्पर्जन नहीं है क्योंकि डिस्पर्जन होता है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग हमारा करेक्ट आंसर है, इंटरफेस नहीं है, टिंडल इफेक्ट भी नहीं है। तो हमारा जो आंसर हो जाता है यहाँ पर आंसर इज ऑप्शन बी। Question 6. Which of the following phenomena contribute significantly to the reddish appearance of the sun at sunrise or sunset? Sunrise और sunset के समय जो रेडिश अपीयरेंस होती है सन की, उसमें कौन सा फिनोमेना होता है? देखो यहाँ पर होता है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि हमें पता है जो शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट्स हैं वो सब पहले स्कैटर हो जाती हैं और जो ऑब्जर्वर की आइज तक, मीन्स हमारी आंखों तक जो लाइट पहुँचती है दैट इज़ द रेड लाइट। तो यहाँ पर जो फिनोमेना है दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट नो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज करेक्ट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट गलत है, ये भी आंसर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अर्थ ये भी रॉन्ग है। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, करेक्ट ऑप्शन। आ रहा है समझ में अच्छे से? वेरी गुड। वाई डू स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल एट नाइट? हमें पूछा है कि स्टार्स ट्विंकल करते हुए क्यों नज़र आते हैं रात में। ऑप्शंस में दिया है आपका, इससे पहले कि ऑप्शन पर जाए हमें पता है कि ये होता है आपका फिनोमेना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, क्योंकि जो सन लाइट होती है वो क्या होता है डिफरेंट मीडियम में आती है, जब अर्थ तक पहुंचती है तो उसको बहुत सारे मीडियम को क्रॉस करना पड़ता है, क्योंकि हर जगह जो अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है उसमें क्या होता है बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो उसका जो डेंसिटी होती है मीडियम की वो चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से जो लाइट आ रही है उसमें बार बार रिफ्रैक्शन होता है और इमेज जो है वो थोड़ा अलग अलग हटकर बनती है उसी सेम स्टार के, और हमको स्टार्स ट्विंकल करते नज़र आते हैं। तो बिकॉज द लाइट ऑफ स्टार्स ट्रेवल्स इन डिफरेंट मीडियम, यस वेरी गुड, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया है। नेक्स्ट, बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ स्टार वैरीज फ्रॉम व्हेन अर्थ रोटेट्स, नो, बिकॉज द स्टार चेंजेस इट्स पोजिशन रिलेटिव टू अर्थ, नो, बिकॉज द एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट्स द लाइट एट डिफरेंट एंगल्स, ये भी नो। हमारा आंसर यहाँ पर हो जाता है, करेक्ट आंसर होता है हमारा ए। क्वेश्चन है, व्हेन वाइट लाइट एंटर्स अ प्रिज्म इट गेट्स स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, दिस इज ड्यू टू। पूछा आपसे कि जब वाइट लाइट एंटर करती है प्रिज्म में ये अपने 7 कलर्स में स्प्लिट कर जाती है। हमें पता है विवग्योर बनता है 7 कलर्स में स्प्लिट करती है, जिसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, क्यों होता है ऐसा? ये प्रिज्म हमारा, ये हमारी एक इंसिडेंट रे आई यहाँ पर, और ये रे जो होती है यहाँ पर क्या करती है, स्प्लिट कर जाती है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। ठीक है, ये इस तरह से हमारा फिर विवग्योर बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, और यू कैन से 7 कलर में दिखते हैं, वॉयलेट, देन इंडिगो, ब्लू, देन ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड।
और इन सब की जो वेवलेंथ होती है जिसको हम लैम्डा से शो करते हैं डिफरेंट होती है, और इसी वजह से इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट एंगल से ये रिफ्रैक्शन होता है, हमें ये 7 कलर्स दिखते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ ईच कलर। यस, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी, ईच कलर हैज़ द सेम वेलोसिटी इन द प्रिज्म, नो, प्रिज्म मटेरियल हैज़ हाई डेंसिटी, ये भी गलत है आपका। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये भी रॉन्ग है। हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 9, विच ऑप्शन जस्टिफाइज दैट द सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट। ये हमने पिछला क्वेश्चन एक कर रखा है, क्योंकि जो लाइट है, रेड कलर की लाइट है, वो उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो वो स्कैटर नहीं करती है और हम तक जब लाइट पहुंचती है, क्योंकि सन जो है वो हॉरिजन पे होता है, और जब तक वो हमारी आंखों तक पहुंचती है लाइट, तो बाकी कलर्स जो है वो स्कैटर कर जाते हैं, रेड लाइट बचती है। तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन, रेड स्कैटर्स हाईएस्ट बाय द एटमॉस्फेयर, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ रिड्यूसेस, रेड हैज़ हाई वेवलेंथ सो इट ट्रेवल्स लॉन्गर डिस्टेंस। यस, हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर रॉन्ग, क्योंकि जो हायर वेवलेंथ है तो इस लॉन्गर डिस्टेंस कवर करती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 10, द इमेज शोज द डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट इन द प्रिज्म। ये एक इमेज है, ये हमको वाइट लाइट का जो प्रिज्म से डिस्पर्जन हो रहा है वो दिख रहा है। ये वाइट लाइट एंटर की है प्रिज्म में, ये देखो यहाँ पर ये स्कैटरिंग हुई, डिस्पर्जन हुआ, और ये आपको कुछ कलर्स के सिम्बल्स दे दिए हैं एक्स वाई जेड। आपको पूछा क्या है, व्हाट विल बी द कलर्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। सिंपली आपसे पूछा है एक्स वाई एंड जेड का कलर क्या है, तो हमें पता है विवग्योर होता है, वॉयलेट सबसे नीचे होता है, रेड सबसे ऊपर होता है। तो एक्स इज़ वॉयलेट, जेड इज़ रेड, और वाई आपका ग्रीन हो सकता है बीच में, क्योंकि आपका विवग्योर होता है, विवग्योर। तो जो रेस्ट ऑफ द कलर्स हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, जी ये बीच में हमें दिख रहा है बाय, तो हमारा हो गया विवग्योर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, रेड एक्स नो, रॉन्ग है, एक्स वायलेट यस ठीक है, वाई ग्रीन ये भी ठीक है हमारा, और जेड रेड, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। एक्स ग्रीन नो, एक्स रेड नो, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान लगाना है। वेरी गुड। क्वेश्चन 11, विच इमेज शोज द डेविएशन ऑफ द लाइट इन द प्रिज्म। कौन सी इमेज है जो कि लाइट का डेविएशन शो करती है प्रिज्म में। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, तो सिंपल सी बात है, ये नहीं है हमारा ऑप्शन, क्योंकि जब डेविएट होगी लाइट तो नीचे इसका रिफ्रैक्शन दिखता है टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये हमारा गलत है। ये हमारा सही ऑप्शन हो जाता है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाता है यहाँ पर, आंसर हो जाता है ऑप्शन, यहाँ पर ये ए होगा, इसको बी लिख लीजिए आप, इसको सी, एंड दिस वन इज़ डी। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन बी। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस। बहुत सिंपल है, बस ध्यान से करना है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, आपने रीडिंग अच्छे से की है चैप्टर की, अच्छे से लर्न किया, तो आप इजीली इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। सो थैंक यू अगेन।